नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। यूपी के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई गैंगरेप की घटना का चौतरफा विरोध। केकड़ी में भी वाल्मीकि समाज सहित राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास के पदाधिकारियों ने ज्ञापन देकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग। केकड़ी में आज भी सामने आए कोरोना के 9 नए मामले। पालिका द्वारा किया गया प्रभावित क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव। एबीवीपी की अनूठी पहल, जरूरतमंद बच्चों के लिए किया परिषद पाठशाला का शुभारंभ। राजकीय जिला चिकित्सालय के नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट गोपाल लाल वर्मा हुए सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्ति पर किए सेवा कार्य। चिकित्सालय को भेंट की 50 कुर्सियां व 10 स्टूल। आह्वान फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक बनाने की मुहिम शुरू। कल सुबह समाचार पत्रों के साथ घर घर पहुंचेंगे तुलसी के बीज। सावर पंचायत समिति में चुनाव प्रचार चरम पर। सावर ग्राम पंचायत में 2 चचेरे भाइयों में है कड़ा मुकाबला। पिपलाज ग्राम पंचायत में रिया शेखावत ने किया घर घर जनसंपर्क। रामपाली में नवनिर्वाचित सरपंच के स्वागत में निकाला ग्रामीणों ने जुलूस। बगेरा गांव में वराह भगवान पर हुआ महामस्तकाभिषेक। ग्राम पंचायत सावर से सरपंच पद के लिए कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार, शिक्षित एवं योग्य उम्मीदवार पुष्पेंद्र सिंह शेखावत को ब्रश के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी सावर, चोसला कॉलोनी, उमरिया और मोडी का झोपड़ा। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पिपलाज से सरपंच पद के लिए युवा, शिक्षित और लोकप्रिय उम्मीदवार रिया शेखावत को अलमारी के निशान के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत पिपलाज, देवमन और गोठड़ा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई गैंगरेप की घटना की चौतरफा निंदा के साथ ही इसके आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग भी उठने लगी। इसी क्रम में गुरुवार को सुबह वाल्मीकि समाज के तत्वावधान में यहां उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मनीषा के साथ गैंगरेप करने, उसकी जीभ काटने, गर्दन एवं रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में प्रकरण की सुनवाई करने, पीड़िता के परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने एवं रात्रि में पीड़िता का दाह संस्कार करने के लिए बाध्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई तथा साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर भी प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की गई। हम आपको बता दें कि ज्ञापन देने वालों में वाल्मीकि समाज के संदीप कसोटिया, दिनेश तेजस्वी, सीताराम बेरवा, कुंदन देवतवाल, जगदीश तेजिया, राहुल बोयत, विकास बोयत, दौलत तेजिया, बसंत तेजिया, बंटी, आशीष खेरालिया, धीरज बोयत, पंकज बोयत सहित समाज के अन्य कई लोग उपस्थित थे। खास करके जो हाथरस में जो घटना हुई मनीषा साहब में, आज रामपुर के बारे में भी खबर आई है। अपने राजस्थान के अंदर तो खबरें आती रहती है, अलवर के अंदर भी रात को कोई घटना हुई है। इस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से जो राज्य की सरकारें हैं उनसे जो है उनकी बस की बात नहीं है कि कानून व्यवस्था मेंटेन की जाए। तो इसलिए हमारा यही है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको जो राष्ट्रपति महोदय की तरफ से आदेश निर्देश दिए जाएँ और नहीं होता है तो फिर देश के अंदर राष्ट्रीय शासन लगाया जाए। और इसी मामले में आज गुरुवार को दोपहर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के जिलाध्यक्ष शाहिद हसन सैयद के नेतृत्व में भी प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की गई ताकि समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की भी मांग की गई। हम आपको बता दें कि ज्ञापन देने वालों में आयोग के जिला महामंत्री महेश बोयत, तहसील अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानचंद जागीर, तहसील अध्यक्ष विनोद कुमार जैन, तहसील महासचिव इकबाल मोहम्मद, तहसील महामंत्री सत्यनारायण साहू एवं भगवान माहेश्वरी, सोनू पामनानी, रामगोपाल धाकड़, रमेश डसानिया, रफीक शेख, सज्जू मंसूरी, गिरीश चंदेल, दिनेश तेजी, जगदीश तेजी, विकास बोयत, विनोद बोयत, महावीर गोंद, धीरज, शुभम, संदीप, राहुल सहित अन्य उपस्थित थे। ये जो ज्ञापन प्रेषित किया गया है माननीय उपखंड अधिकारी महोदय केकड़ी को, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के सानिध्य में दिया गया है। और ये इसलिए दिया गया है कि जो
हाथरस में जो यूपी में जो घटना हुई है वो बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। वो ऐसी निंदनीय घटना दोबारा ऐसा भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सख्त से कानून बने और सख्त से उन अपराधियों को सजा दी जाए। इसलिए ये ज्ञापन आज प्रेषित किया गया माननीय उपखंड महोदय। क्या आप चुनाव प्रचार सामग्री खरीदने जा रहे हैं तो एक बार केकड़ी में अजमेरी गेट के पास स्थित गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज पर चले आइए, जहां पर आपको अत्यंत किफायती दरों पर मिलेंगे स्टिकर, बिल्ले, झंडियां, केप, दुपट्टा, मतदाता पर्चियां, वोटर लिस्ट, कलर पोस्टर, फ्लेक्स बैनर और डेमो वोटिंग मशीन। एक बार जरूर पधारिए गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेरी गेट, केकड़ी। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुलगांव से सरपंच पद के लिए आपका भाई, आपका बेटा, शिक्षित एवं युवा उम्मीदवार नीरज को चुनाव चिन्ह आलमारी के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत गुलगांव व साकरिया। और अब बात कोरोना की। शहर में गुरुवार को भी कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। इनमें प्रकाश कॉलोनी निवासी 52 वर्ष व 54 वर्षीय 2 पुरुष, देवगांव गेट निवासी 25 व 56 वर्षीय 2 पुरुष, आदर्श कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय युवक, छगनपुरा निवासी 49 वर्षीय युवक, अशोक नगर निवासी एक 25 वर्षीय युवती सहित सावर निवासी 26 वर्षीय पुरुष तथा 22 वर्षीय युवक शामिल है। शहर में गुरुवार को भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। और अब बात एबीवीपी कार्यकर्ताओं की अनूठी पहल की। कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में शिक्षा से वंचित कच्ची बस्ती के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय इकाई द्वारा एक अनोखी पहल शुरू की गई है। इसके तहत गुरुवार से यहां गीता भवन मार्ग पर स्थित कच्ची बस्ती में परिषद की पाठशाला का शुभारंभ किया गया। जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी ने जनजीवन के साथ साथ शिक्षा को भी बुरे तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद है। बच्चे घर पर तो पढ़ाई कर रहे हैं पर फिर भी उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। शहर की कच्ची बस्तियों और ग्रामीण इलाकों के बच्चों की स्थिति तो और भी खराब है। उनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही उनके घर में टेलीविज़न की व्यवस्था है। इस कारण ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई सही तरीके से नहीं करवा पा रहे। ऐसे में नगर अध्यक्ष बनवारी लाल बेरवा के सहयोग से केकड़ी इकाई द्वारा परिषद की पाठशाला प्रकल्प प्रारंभ किया गया। इसमें परिषद के कार्यकर्ताओं ने ऐसे जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। इस पाठशाला में शिक्षक दिनेश वैष्णव ने सभी बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाकर सभी बच्चों को मास्क वितरित किए तथा इसके पश्चात सभी बच्चों को शारीरिक दूरी का पालन करते हुए पढ़ाई करवाई। परिषद की पाठशाला के शुभारंभ पर परिषद के नगर एसडीएफ प्रमुख मोहित शर्मा, प्रमोद सैनी, यश मोदी, रोहित प्रजापत व महेंद्र कीर सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा यहाँ गीता भवन मार्ग बाईपास के पास पानी की टंकी के नीचे जो आसपास की बस्ती के जो बच्चे हैं उनके लिए परिषद की पाठशाला का यहाँ आयोजन का जो है शुभारंभ किया गया और ये आने वाले 7 दिन तक चलता रहेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल के कारण पिछले कुछ महीनों से जो बच्चों की पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही है और स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे हैं। तो इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐसी आवश्यकता महसूस करी कि क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और जो सक्षम बच्चे हैं, सक्षम परिवारों से हैं, वो तो उनको सभी सुविधाएं हैं और ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके माध्यम से वो घर पे पढ़ लेते हैं। पर जो असक्षम परिवारों के बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, जो गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, वो इस महामारी में उनके शिक्षा का बहुत नुकसान हो रहा है और विद्यार्थी परिषद ने ऐसी आवश्यकता महसूस करते हुए पूरे देश भर में अभी परिषद की पाठशाला के नाम से एक कार्यक्रम चला रखा है। इसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वयं जाते हैं और बस्तियों में जाकर अपना जो अनुभव है खुद का, उसके द्वारा वहाँ बच्चों को सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित जो मुख्य विषय है उनको पढ़ाते हैं ताकि जो पिछली चीज़ें हैं वो वापस याद आए और सुचारू रूप से उनका अध्ययन चलता है। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आलोली से सरपंच पद के लिए सेवाभावी, ईमानदार, शिक्षित एवं योग्य उम्मीदवार सुशीला देवी को कोर्ट के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त पंचायतवासी आलोली।
सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सदारा से सरपंच पद के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार गोविंद जैन को अलमारी के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी सदारा। पढ़ते अगली खबर की ओर। राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग सुपरिटेंडेंट गोपाल लाल वर्मा 37 वर्ष की राजकीय सेवाएं पूरी कर बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर राजकीय जिला चिकित्सालय के सभी चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में सेवानिवृत्त नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वर्मा ने अपनी ओर से राजकीय जिला चिकित्सालय को 50 कुर्सियां एवं 10 स्टूल भेंट किए, जिस पर चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर NC जैन सहित अन्य चिकित्सकों ने उनका आभार व्यक्त करते हुए उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर बढ़ते कदम संस्थान के कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भी सेवानिवृत्त नर्सिंग सुपरिटेंडेंट गोपाल लाल वर्मा का अभिनंदन किया गया। सावर पंचायत समिति की आदर्श ग्राम पंचायत टाकावास से सरपंच पद के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार जितेंद्र सिंह शेखावत भंवरसा को अलमारी के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी टाकावास, हंसपुरा, मोडी, गोविंदपुरा, देवपुरा, शंकरपुरा व देवखेड़ी। रुक करते अगली खबर का। मानवता धर्म को आत्मसात कर समाज, राष्ट्र और प्रकृति की सेवा में तत्पर आह्वान फाउंडेशन द्वारा कल शुक्रवार 2 अक्टूबर को पर्यावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए शहर के हर घर में सुबह समाचार पत्रों के साथ तुलसी के बीज पहुंचाए जाएंगे, ताकि शहरवासी इन बीजों का रोपण कर प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दे सके। इस बीजारोपण कार्यक्रम में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को प्रतिभागिता के लिए ई-सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उनमें से 3 व्यक्तियों को विशेष उपहार भी दिए जाएंगे। इस संबंध में फाउंडेशन के संस्थापक अजय जैन ने बताया कि भारतीय संस्कृति के अनुसार तुलसी में औषधीय गुण होते हैं, लिहाजा इसका सेवन करने से कई रोग होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए आह्वान फाउंडेशन द्वारा वर्तमान में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस से बचाव और पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाए रखने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। आह्वान फाउंडेशन इस केकड़ी शहर में जीव दया जीव परोपकार की सेवा में कार्यक्रम कर रहा है और कल आह्वान फाउंडेशन की तरफ से बीजारोपण का कार्यक्रम है। कल राष्ट्रीय पर्व और अहिंसा दिवस के तौर पर हम लोग घर घर तक बीज पहुंचाएंगे अखबार के साथ में, और जो भी इन बीजारोपण कार्यक्रम में भाग लेगा उन्हें हम ई-सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे तथा साथ में जो भी 3 चुनी प्रविष्टियाँ होंगी उन्हें हम विशेष उपहार भी दिलवाएंगे। और इस तरह के हम कई कार्यक्रम करते हैं जहाँ हमें किसी भी ज़रूरतमंद को कपड़ा या राशन पहुंचाना होता है, हम उन्हें पहुंचाते हैं। हर तरह की मदद के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका पर्यावरण स्वस्थ और स्वास्थ्यवर्धक है। जी, इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है वो अभी कोरोना वायरस के चलते जो दुष्प्रभाव चल रहे हैं उसमें औषधि के रूप में तुलसी का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है और पर्यावरण शुद्धि के लिए भी तुलसी बहुत अच्छा पौधा होता है। इस वजह से हमने तुलसी का पौधा चुना है। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुलगांव से सरपंच पद के लिए कर्मठ, जुझारू और ईमानदार उम्मीदवार लालाराम कुमावत को कोर्ट के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाया। निवेदक समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत गुलगांव एवं साकरिया। और अब बात पंचायत चुनाव की। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पिपलाज में चुनाव प्रचार अभियान अपने पूरे चरम पर है। बीती रात पिपलाज गांव से सरपंच पद की प्रमुख उम्मीदवार रिया शेखावत ने अपने पिता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शेखावत के साथ पूरे गांव का दौरा कर ग्रामीण महिला पुरुष मतदाताओं से जनसंपर्क किया तथा उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा गांव में जगह जगह रिया शेखावत सहित उनके पिता शैलेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया गया। जनसंपर्क के दौरान रिया शेखावत ने ग्रामीण मतदाताओं को सरपंच बनने के बाद पूरे पंचायत समिति क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके साथ मौजूद थे। हम आपको बता दें कि पिपलाज ग्राम पंचायत में 2 उम्मीदवारों के बीच सीधे मुकाबले में रिया शेखावत अपने प्रतिद्वंदी प्रीति टोंगिया को तगड़ी चुनौती दे रही है।
और इसी प्रकार सावर ग्राम पंचायत में चल रहे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान चुनाव मैदान में खड़े सभी 7 उम्मीदवार मतदाताओं से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। मगर इस ग्राम पंचायत में मुख्य मुकाबला 2 चचेरे भाइयों पुष्पेंद्र सिंह शक्तावत व विश्वजीत सिंह शक्तावत में है। दोनों भाइयों ने ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं का समर्थन अपने अपने पक्ष में हासिल करने के हर संभव प्रयास कर रखे। एक और जहां पुष्पेंद्र सिंह शक्तावत को अपने पिता पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत के राजनीतिक वर्चस्व का फायदा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर विश्वजीत सिंह शक्तावत अपनी सहज व मिलनसार शैली को लेकर मतदाताओं पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सावर ग्राम पंचायत में चुनावी मुकाबला दिनों दिन दिलचस्प बनता जा रहा है। और इधर केगड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रामपाली से सरपंच पद पर विजयी रही सांवरलाल गुर्जर की पत्नी सीमा गुर्जर की जीत की खुशी में रामपाली गांव के ग्रामीण डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए जश्न मना रहे हैं। चित्रों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं रामपाली में सीमा गुर्जर की जीत की खुशी पर ग्रामीण डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए इस जीत का जश्न मना रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस जश्न के दौरान कई ग्रामीणों ने रामपाली की नवनिर्वाचित सरपंच सीमा देवी गुर्जर सहित उनके पति सांवरलाल गुर्जर को माला, श्योल और साफा बंधवाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। रुक करते हैं अगली खबर का। वैश्विक महामारी कोरोना से विश्व की संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए वराधाम वगैरह में विराजित भगवान श्री हरिवरा का आज आसोज मास की पूर्णिमा को 24वां महामस्तकाभिषेक किया गया। इस दौरान विद्वान पंडितों के मुखारबिंद से वैदिक मंत्रोच्चार किए गए और इसी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान सूर्यवरा की प्रतिमा पर महामस्तकाभिषेक किया गया। मंदिर के पुजारी एवं आयोजन कमेटी के प्रवक्ता सत्यनारायण पाठक ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कृष्ण कुमार गुप्ता थे। उन्होंने बताया कि यह आयोजन कोविड-19 की पालना सुनिश्चित करते हुए सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखते हुए आयोजित किया गया। हमारी बगैरा रिपोर्टर विजया पाठक ने बताया कि इस महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में पुजारी परिवार से दशरथ पाठक, दिनेश पाठक, गोविंद पाठक, संदीप पाठक, दीपक पाठक ने भगवान का महामस्तकाभिषेक किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य आचार्य पंडित ऋषि शुल्क, पंडित धर्मेंद्र शास्त्री, सुरेंद्र पाठक, मनोज चौधरी, राम साय शर्मा द्वारा रुद्री पाठ सहित वैदिक मंत्रोच्चार किए गए। इस दौरान कई श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमने लगे।